हेलो दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी दुकान से। जब सन 1929 में मुंबई शहर में जन्म होता है वाइल्ड पार्ले का। एक परिवार जिसमें मोहनलाल दयाल और उनके बेटे मिठाई और कन्फेक्शनरी शॉप चलाते थे। लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था। वो सपना जो कि बहुत बड़ा और सिंपल था, क्वालिटी फूड लोगों के लिए सस्ता और एक्सेसिबल बनाने। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने की वजह से उनकी मजबूरी थी मेहनत करना, लेकिन उनका इरादा था लोगों की एवरीडे लाइफ का हिस्सा बनने का। ये छोटी सी वर्कशॉप और उसके पीछे का बड़ा सपना ही पार्ले कंपनी को बनाने का सीड बनता है। 1930 में इंडियन मार्केट में बिस्किट या तो काफी महंगे होते थे या फिर इंपोर्टेड होते थे, इसलिए अंग्रेजों की टी टेबल्स का मजा भारतीय घरों में काफी कम पहुंच पाता था। और मोहनलाल ने इस सिचुएशन को देखा। उन्होंने ये देखा कि भारतीय लोग चाय के साथ कुछ हल्का और अफोर्डेबल चाहते हैं, और तभी उनके दिमाग में आइडिया आता है बिस्किट बनाने। एक ऐसा बिस्किट जिसका टेक्सचर काफी क्रिस्प हो, जिसकी रेसिपी काफी सिंपल हो और जो चाय के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्रिएट करे। 1939 का समय आ गया था, लेकिन मार्केट की कंडीशंस बिल्कुल सेम थी। महंगे बिस्किट्स का टेस्ट आज भी आम लोगों की जुबान से काफी दूर था। इसलिए मोहनलाल और उनकी टीम ने अपने आइडिया पर काम करना चालू किया। उन्होंने एक ग्लूको बीस बिस्किट बनाया और उसका नाम रख दिया गया पार्ले ग्लूको। सिंपल, रिलायबल और अफोर्डेबल, ये तीन चीजों ने लोगों का दिल जीत लिया। उनका काफी सीधा साधा प्रोडक्ट था और सीधा साधा प्रॉमिस, अफोर्डेबल क्वालिटी, और इसी से पार्ले का सफर निकल पड़ा। अब आने वाले कुछ सालों में पार्ले लोगों के दिलों में वो राज करने वाला था जिसके बारे में मोहनलाल ने भी कभी नहीं सोचा। 1940s में देश का माहौल बिल्कुल अलग था। लोगों के अंदर आजादी की लड़ाई और स्वदेशी का जज्बा था। और जब 1947 में इंडिया आजाद होता है, तब लोगों ने इंपोर्टेड सामान से अपना मन उठाया और अपनी मेड इन इंडिया चीजों को अपनाया। और तभी पार्ले ग्लूको ने सिर्फ टेस्ट से नहीं बल्कि आइडेंटिटी से भी लोगों का दिल जीत लिया था। मेड इन इंडिया की प्राइड बन गया था पार्ले। चाय के साथ पार्ले जी का रिश्ता लोगों के घर में और दिल में बस चुका था। अब लोगों के लिए ये एक कंफर्ट और एक आदत बन चुका था। 1960 से 1980s के बीच पार्ले ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर लिया था। लोकल प्रोडक्शन यूनिट, मास प्रोडक्शन और एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन ने पार्ले को देश के हर कोने में पहुंचा दिया था। जब कॉम्पिटिटर्स प्रीमियम सेगमेंट्स में मूव कर रहे थे, तब पार्ले ने वॉल्यूम पर खेलने को चुना। लो प्राइसेस प्लस हाई डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू मास लीडरशिप। और इसी स्ट्रेटेजी ने पार्ले को देश के हर कोने में, हर गांव में, हर शहर में अपनी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1980 में पार्ले ग्लूको ने अपने बिस्किट का नाम छोटा करके पार्ले जी रख दिया और अपनाया उस आइकॉनिक पैकेजिंग को जिसमें व्हाइट येलो स्ट्रिप्स में एक बच्ची की तस्वीर थी। एक छोटा सा डिजाइन चेंज जो कि एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर गया लोगों के लिए। कंपनी के लोगो और पैकेजिंग ने ब्रांड को एक एवरीडे कंपेनियन बना दिया, जिसको हम लोग सिंपल, रिकॉग्नाइजेबल और नॉस्टैल्जिया इंड्यूसिंग भी कह सकते हैं। अब पार्ले सिर्फ एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी नहीं थी। पार्ले अब लोगों के होठों में और दिलों में राज करने वाली कंपनी बन गई। पार्ले जी का बिजनेस मॉडल काफी सिंपल था, मार्जिन को कम रखना लेकिन वॉल्यूम को बढ़ा देना। उनके ट्रेड ऑफ्स थे लो मार्जिन बट हाई टर्नओवर, स्टैंडर्ड टेस्ट इन ऑल द स्टेट्स एंड लॉन्ग शेल्फ लाइफ। लोकल प्लांट्स होने की वजह से उनका शिपिंग कॉस्ट काफी कम हो जा रहा था, जो कि उनके रेवेन्यूज को काफी ज्यादा बढ़ा देता था और पार्ले जी को बाकी कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रखता था। और जब मार्केट फ्रेगमेंटेड हुआ और नए प्लेयर्स आए, तब यही अप्रोच पार्ले जी को रेजिलिएंट बनाती रही। और ये स्ट्रेटेजी आज भी पार्ले जी के कोर में दिखती है। सक्सेस चाहे जितनी भी सुंदर हो, लेकिन उसका सफर कभी आसान नहीं होता। अब वो समय आ चुका था जब ब्रिटानिया जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर मार्केट में आ चुके थे अपने नए प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट और हेल्थ फोकस्ड बिस्किट के साथ। और साथ ही साथ रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो चुके थे और पार्ले ने इसका परफेक्ट रिप्लाई किया। अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग, नए पैक साइजेस और नए प्रोडक्ट्स वेरिएंट जैसे हाइड एंड सीक, मोनाको और क्रैक जैक को लाकर अपने प्रोडक्ट्स को और मैन्युफैक्चरिंग को मॉडर्नाइज कर दिया था। लेकिन जो नहीं चेंज हुआ वो था एक प्रॉमिस, कांस्टेंट टेस्ट का और अफोर्डेबल प्राइसेस का। पार्ले जी अब सिर्फ इंडिया का नहीं रहा था, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी पार्ले जी ने अपनी बहुत बड़ी रेपुटेशन बना दी। पार्ले जी के एक्सपोर्ट्स अब काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और बहुत सी ग्लोबल कंपनीज ने पार्ले जी को वर्ल्ड बेस्ट बिस्किट सेलिंग कंपनी के रूप में मेंशन किया है। ये दिखाता है कि एक लोकल टेस्ट भी कितना बड़ा ग्लोबल एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकता है। पार्ले ने अपने पोर्टफोलियो से मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स कवर किए,
रेजिलियंस भी इसी डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा नतीजा रहा है। लेकिन हर एक एंटरप्रेन्योर की सक्सेस स्टोरी के पीछे छुपा होता है उसके परिवार का स्ट्रगल। सोचो, एक परिवार जिसने एक छोटा सा बिजनेस, एक छोटी सी दुकान देखी थी, और वही बिजनेस ने बाद में बहुत बड़े पॉलिटिकल और कॉम्पिटिटर्स तूफान को भी देखा, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर हमेशा विश्वास बनाए रखा। मोहनलाल और उनकी अगली पीढ़ी ने अपने प्रोडक्ट को, अपनी मेहनत को हमेशा कंटिन्यू रखा, लगातार रिस्क लिए, बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स बनाए और रिलायबिलिटी बनाए रखी। ये कहानी हम लोगों को इंस्पायर करती है कि छोटी सी शुरुआत से भी बहुत बड़ा बनना मुमकिन है, अगर आप कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और साथ ही साथ कंज्यूमर ट्रस्ट पर टिके रहते हैं। तो पार्ले जी की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं, बल्कि हम लोगों के लिए एक लेसन है कि कंसिस्टेंसी, एक्सेसिबिलिटी प्लस इमोशनल कनेक्ट इज इक्वल टू लॉन्जिविटी। एक ऐसे बिस्किट की शुरुआत जो कि सन 1939 को हुई, लेकिन आज भारत के घरों में ये आसानी से मिल जाता। एक ऐसे बिस्किट की कहानी जो हम लोगों को याद दिलाती है कि हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ चाय टाइम पर कितने खुशनुमा पल बिताए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के यूथ का टेस्ट बदल रहा है। हेल्दी स्नैक्स, प्रोबायोटिक बिस्किट और प्रीमियम कुकीज। पार्ले जी अपनी हेरिटेज की वजह से स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन यूथ को एंगेज करने के लिए मॉडर्न मार्केटिंग, साथ ही साथ प्रोडक्ट ट्विक्स की रिक्वायरमेंट है। फिर भी एक चीज है, अगर आप अपना कोर प्रॉमिस यानी अफोर्डेबिलिटी प्लस फैमिलियर टेस्ट को पूरा करते रहोगे, तो लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि पार्ले जी जैसा बिस्किट शायद ही इंडिया में कभी बन पाया है। ये छोटी सी दुकान से शुरू हुआ सफर हम लोगों को सिखाता है कि ब्रांड सिर्फ लोगो और एड्स का नहीं, बल्कि रोज की बातों का एक सम होता है। पार्ले जी का हर पैकेट एक प्रॉमिस के साथ बेचा गया, टेस्ट इन लेसर प्राइसेस। और जब हर रोज आप लोग अपना प्रॉमिस निभाते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपको अपना लेते हैं और अपने दिलों में आपको जगह देते हैं। पार्ले जी का इतना बड़ा ब्रांड बनना, ये सिर्फ उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं थी, बल्कि उसकी कनेक्टिविटी थी लोगों से। एक इमोशनल टच था लोगों के साथ, और लोगों के दिल में बस जाने वाली इच्छा थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताओ कि आपके पार्ले जी के साथ यादें क्या क्या हैं। थैंक यू।